दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि इंसान आखिर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में जानकर आपको इन लाइंस पर यकीन हो जाएगा कि वाकई इंसान कुछ भी कर सकता है। तभी तो अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से मछली पकड़ने वाले गांव को दुनिया का एक ऐसा शहर बना दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर आप नहीं समझे कि मैं किस जगह के बारे में बता रहा हूँ तो दोस्तों ये है पश्चिमी एशिया में 9 द्वीपों पर बसा एक छोटा सा देश जिसका नाम है कुवैत। इसी छोटे से देश में एक ऐसा शहर बसाया गया है जिसे बनाने में दुनिया के इंजीनियर्स ने अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कुवैत में बने इस शहर का नाम है सबा अल अहमद सी सिटी और इस तरह के शहर का निर्माण करना कुवैत के जाने माने बिजनेसमैन खालिद अल मरज़ूक का बहुत बड़ा सपना था। अल खिरान कुवैत में मौजूद ये शहर किसी किताब की फोटो जैसा लगता है जिसमें रेत के बीच से पानी निकला हुआ है और उसके आसपास लोगों के रहने के लिए एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से घर बनाए गए हैं। जिस जगह पर पानी ही पानी मौजूद था, आखिर वहाँ पर घर कैसे बनाए गए, मिट्टी कैसे लाई गई, इंजीनियर्स ने ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाई जिससे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूम रहे हैं तो बस भाई कुछ मिनट का वेट कीजिए, क्योंकि मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। 17,818 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये देश एरिया के मुकाबले तो बेहद ही छोटा है, लेकिन अमीरी के मामले में ये मिडिल एशिया का दूसरा सबसे अमीर देश माना जाता है और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये देश दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश है। इसकी अमीरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत रखने वाली करेंसी भी इसी देश की है, जिसे कुवैती दिनार कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे जिस देश के पास जमीन ही नहीं है वो आखिर इतना ज्यादा अमीर कैसे है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों यहाँ की धरती से निकलने वाला क्रूड ऑयल। और अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स के मामले में बताऊं तो रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि ये देश एक साल में 3 मिलियन बैरल निकालता है। इसकी अमीरी का एक और मेन रीजन है इसकी कम आबादी। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 46 लाख है और इसमें से भी यहाँ के निवासी सिर्फ और सिर्फ 30% लोग हैं। बाकी के लोग यहाँ पर दूसरे देशों से सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। अगर अपने भारत की करेंसी के मुताबिक मैं आपको यहाँ की एवरेज सैलरी बताऊं तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ का एक व्यक्ति एक साल में 53 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, जिसकी वजह से यहाँ हर कोई हद से ज्यादा अमीर है। इतना पैसा होने के बाद भी यहाँ के लोग रहने के लिए जगह ढूंढते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस देश की आधी से ज्यादा जमीन तो रेगिस्तान और मिट्टी से ही भरी हुई है। अब पैसा भी है, लेकिन भाई घर कहाँ बनाया जाए। ऊपर से दिन में 54 डिग्री सेल्सियस का पारा हर किसी के मन में यही सपना पैदा कर रहा था कि हमारा आलीशान विला समुद्र किनारे हो, जहाँ पर हम ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ उठाएं। बस इसी के चलते यह फैसला किया गया कि कुवैत की कोस्ट लाइन के किनारे आलीशान विलास बनाए जाएंगे। अब बात अटकी है कि कोस्ट लाइन के आसपास तो उतनी जगह खाली है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पहले ही अलग अलग कामों के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से केवल 15 किलोमीटर पहले पर्शियन गल्फ से एक नेचुरल क्रीक सिस्टम बना हुआ था और समंदर की लहरों के तेज प्रेशर की वजह से इन क्रीक के काफी अंदर तक पानी जाया करता था। और क्रीक को देखकर ये बात सोची गई कि इन क्रीक के आसपास ही एक सी सिटी को बना दिया जाए। ये आइडिया आगे तक गया और फिर इस पर नए सजेशंस आने लगे, जिस पर सबसे बेहतर सजेशन ये था कि इन क्रीक को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे तक बढ़ाया जाए और वो भी अपनी मर्जी के अनुसार, ताकि ये एक सुंदर शेप में बदला जा सके। लेकिन ये सुनने में मुझे और आपको बेहद ही आसान लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। देखिए, कोई भी कोस्ट लाइन लहरों और हवा के प्रेशर की वजह से बनती है, लेकिन अगर हम खुद कड़ी मशक्कत करने के बाद इसे बनाना चाहे ना, तो ये कुछ दिन के बाद वापस से उसी जगह पहुंच जाएगी जहां पहले थी। तो इसे सिंपल तरीके से बना पाना किसी भी हालात में मुमकिन नहीं था। इसका सीधा साफ मतलब ये था कि ये जगह अपनी मर्जी से बनाने के लिए आपको सीधा कुदरत से सामना करना था और उसे हराना था, जिसके लिए एक जबरदस्त तकनीक के साथ एक बेहद ही प्रोफेशनल टीम की भी जरूरत थी। और इसीलिए फहद अल मरज़ूक ने ब्रिटिश कंपनी से बात की, जो कि एक इंजीनियर की टीम थी। उन्होंने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और ठीक वैसा ही डिजाइन तैयार किया जैसे कि मरज़ूक साहब चाहते थे। डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया कि उसमें नई क्रीक को भी ऐड किया गया। उन क्रीक पर चलने वाली हवा का कितना प्रेशर पड़ेगा, इन सब की भी पूरी कैलकुलेशन की गई थी। या यूं कहिए कि हर एक छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा गया और तभी उस डिजाइन को बनाया गया। इसके अलावा कुछ क्रीक ऐसे भी मौजूद थे जिन पर लहरों और पानी का प्रेशर तेजी से पड़ता था। उन क्रीक को स्प्लिट किया गया और एक डिजाइन को बनाया गया। इसके कुछ सालों के बाद साल 2004 में इस सिटी के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया। ये पूरा कंस्ट्रक्शन 5 भागों में बांट दिया गया। ऐसा करने के पीछे ये लॉजिक था कि पहले एक फेज को पूरा किया जाएगा, उसके बाद अगले वालों को, ताकि काम आसानी से और बिना किसी गलती के हो सके। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहला और दूसरा फेज खुदाई करने से ही जुड़ा हुआ था और आप यकीन नहीं करेंगे कि खुदाई करने के लिए 40 बुलडोजर, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स को लाया गया था। सिल्ट जैसे सॉफ्ट सैंड की खुदाई करना दोस्तों कोई आसान काम नहीं था, और वो भी इतने बड़े एरिया में। सिल्ट एक ऐसी सैंड है जो जितनी कोमल होती है उस पर बिल्डिंग खड़ी करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बसाना था।
इसीलिए इसे हटाना जरूरी था। इसी वजह से पहले ऊपर वाली लेयर से रेत को अलग खोद कर निकाला गया और फिर सिल्ट को खोद कर बाहर निकाला और फिर वापस से रेत को उस जगह पर डालकर लेवल को सेम लेवल कर दिया गया। इस पूरी खुदाई से 74 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत बाहर निकाली गई थी। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि ये रेत इतनी ज्यादा थी कि भारत के अहमदाबाद में बना स्टेडियम इस रेत से 20 बार पूरा भरा जा सकता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा मात्रा में थी। चलिए, रेत से उस जगह का लेवल ठीक करने के बाद अब इस रेत को बिल्डिंग का भार सह पाने के लिए उसके हिसाब से बनाना था और अब इसके लिए जरूरत थी रेत को कंप्रेस करने की ताकि इसे टाइट किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, कंप्रेशन के लिए तकरीबन 15 टन के वेट को ऊपर से इस तरह से छोड़ा जाता है कि वो सीधी रेत पर एक प्रेशर के साथ गिरे और जैसे ही ये वजन रेत के किसी भी हिस्से पर गिरता था वैसे ही उस जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बनकर रेडी हो जाता था। मैं आपको बता दूं, एक दिन में लगभग 1200 बार इस प्रोसेस को किया जाता था और गड्ढा बनाया जाता था। ये सब काम तो साइड बाय साइड चल रहे थे, लेकिन एक बात जो इस जगह को बनाने वाली टीम को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि क्या इन आर्टिफिशियल क्रीक्स में जब समुद्र का पानी डाला जाएगा तो वो नेचुरल वे में इन क्रीक के अंदर फ्लो भी कर पाएगा या नहीं। क्योंकि अगर पानी ठीक तरीके से इन क्रीक के अंदर फ्लो नहीं करेगा तो इस जगह पर फंगस पैदा हो जाती और ये सारा प्रोजेक्ट यूं ही चौपट हो जाता, क्योंकि फंगस होने की वजह से जगह बदबूदार पानी में बदल जाती। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इंजीनियर्स ने इस जगह पर टाइडल गेट को लगाने का फैसला किया। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि टाइडल गेट क्या होता है तो दोस्तों, ये एक ऐसा मैकेनिकल टेक्नोलॉजी वाला गेट है जो एक तरफ का पानी आने से ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब समंदर की लहरें आनी बंद हो जाएंगी या उनका प्रेशर सेट किए गए प्रेशर से कम हो जाएगा तो ये गेट खुद ही बंद हो जाएगा। और जब इस पूरे प्रोसेस को कंप्यूटर के जरिए चेक किया गया तो इंजीनियर्स ने ये बात कंफर्म कर दी कि इस गेट की वजह से पानी ठीक से फ्लो कर रहा है जैसा कि वो चाहते थे। यानी कि पानी जैसी चीज के फ्लो को भी टेक्नोलॉजी ने अपनी काबू में कर लिया है ताकि ये प्रोजेक्ट ठीक वैसा ही बने जैसा वो चाहते थे। अब इसको बनाने के बाद कोस्ट लाइन पर नए बीच को बनाने की समस्या सामने आई, क्योंकि बीच बनाने के लिए बीच पर मिलने वाली मिट्टी का होना भी जरूरी था और ये तो कुवैत में वैसे ही कम थी। लेकिन फिर इसका भी एक समाधान निकाला गया। दरअसल रेगिस्तान वाली जो सैंड होती है ना, उसमें मिलने वाले पार्टिकल्स साइज में थोड़े बड़े भी होते हैं और इन्हें फिल्टर करके अलग अलग करने का काम शुरू किया गया। इस प्रोसेस के लिए पानी डालकर रेत को मशीन में भेजा जाता था, इससे उसमें मौजूद बड़े साइज वाले पार्टिकल्स अलग किए जा सके और इस प्रोसेस को 4 बार रिपीट किया जाता था और फिल्टर करने के बाद जो निकलता था वही बीच पर डालने वाली मिट्टी बनी। इस प्रोसेस को कई महीनों तक जारी रखा गया, जहां डेली 4000 टन रेत को बीच वाली मिट्टी में बदला जाता था, जिस पर कुवैत के अमीर लोगों में शामिल सबा अल अहमद ने खूब पैसा लगाया और इसीलिए इस जगह को उनका नाम सबा अल अहमद सी सिटी दे दिया गया। अभी इसका 5वां फेज पूरा होने को है जिस पर काम चल रहा है और कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 32 सालों की मेहनत दुनिया के सामने जल्दी ही होगी, जिसे